पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। 7.2 में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अगेन इजी एक्सरसाइज है, कुछ खास नहीं है इसमें, बार बार आप देखोगे एक ही काम करना है। अब पहले तो लागू का होता है वो देख लो, वो समझ में आ जाएगा, तो बाकी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले अच्छे से सुनना थियरी। पूरा रुद्र आवाज आ रही है? ठीक। देखो, मान लो कि हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के लाइन सेगमेंट, सॉरी, इसके दो एंड पॉइंट है, एक है ए, एक है बी। समझ गए भाई? ए है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो कि ए के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, और बेटा बी के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। समझ गए? ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें, है ना। तो ऐसे क्यों बैठे हो यार, थोड़ा से खुल के बैठ सकते हो, आराम से, भीड़ भी नहीं होगी। थोड़ा सा यू, ये यार थोड़ा सा पीछे ले जा बेटा, जगह होगी अच्छे से, स्पेस होगा, है ना। ऐसे बीच बीच में क्यों बैठना है, आराम से बैठो। एक लाइन है ए बी, ठीक है, उसके दो एंड, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी का क्या है x2 y2, ठीक है। अब देखो इस लाइन के, मान लो कि इस लाइन की जो लंबाई है, ठीक है, वो ले लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर, इमेजिन करो, ठीक है। अब इस लाइन के मैं बीच में कहीं भी कोई पॉइंट बना सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक पॉइंट दिया बनाया सी, ठीक। अब उसकी वजह से क्या होता है कि लाइन के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक ए सी और एक सी बी। मान लेते हैं कि ए सी जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मिला के 10 होने वाला है। सही बात है। तो जब भी हम किसी लाइन के, लाइन सेगमेंट के बीच में कोई और पॉइंट बनाते हैं तो उस लाइन के दो टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो पॉइंट आप कहीं भी बनाओ, यहाँ बनाओगे तो टुकड़ों, जो टुकड़े होंगे वो अलग अलग लेंथ के होंगे, यहाँ बनाओगे तो अलग लेंथ के टुकड़े आ जाएंगे। तो जहां तुम पॉइंट बनाओगे तो वहां पे दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्या ये दोनों नंबर किसी टेबल में कट रहे हैं? 6 और 4 कट रहे हैं, 2 में कट रहे हैं, अरे हाँ के ना, 2 2 जा और 2 3 जा, ठीक है। तो फाइनली क्या आंसर आया? 2 और 3, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट सी है, ये इस लाइन ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे बोलेंगे? या तो बोलो 4:6, पर अब 4 और 6 तक कट जाते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? 2:3। तो जब लाइन के बीच में कोई पॉइंट आता है, जैसे कि देखो, अब मान लो कि एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। मान लो कि इस बार बिल्कुल बीच में है, तो दो टुकड़े कितने हो जाएंगे? अभी मान लो कि 10 है तो 5 5, तो 1:1। तो क्या बोलेंगे? ये पॉइंट सी ने इस लाइन को 1:1 में डिवाइड किया, मतलब दोनों टुकड़े इक्वल थे, ठीक है। अच्छा, फॉर्चुनेटली हर बार 5 5 हो 4, वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो पॉइंट अपन कहीं जहां पॉइंट लेंगे उसके हिसाब से होगा। मान लो कि यहाँ पे लिया पॉइंट सी, और इस बार ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, ये पूरा तो 10 है बेटा, तो क्या बोलेंगे? 4:1 में डिवाइड किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार रेशियो ही हो, हर बार कटे ही। मैंने ऐसा पॉइंट लिया कि इस बार जो लेंथ है वो 3 और 7 है, ठीक है। अब कट रहे हैं क्या? नहीं, तो क्या बोलोगे? इस पॉइंट सी ने ए बी को 3:7 में डिवाइड। समझ गए? तो इस फॉर्मूले में क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट होगी, उस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होंगे, उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं भी एक पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। पॉइंट आने की वजह से दो रेशियो आ जाएंगे, एक ये और एक ये। अब इस फॉर्मूले में हमें करना क्या है, ठीक है, वो समझा। देखो, बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये वाले केस रखते हैं 2:3 वाला केस, ठीक है। तो यहाँ कितना रेशियो आया था अपना? 2, यहाँ कितना आया था अभी? 3। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा? इस पॉइंट सी ने इस ए बी को 2:3 में डिवाइड किया। रेशियो नंबर 1 को हम बोलेंगे अब से M1, रेशियो नंबर 2 को बोलना है M2। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब देखो, जिस तरीके से ए है उसके दो कोऑर्डिनेट है x1 y1, और बी के भी दो कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो बेटा सी का भी तो कोई होगा ना x और y, उसके भी कोऑर्डिनेट होंगे।
सी के जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x, y। तो हमें इस फॉर्मूले में क्या दिया होगा कि एक लाइन सेगमेंट होगी, उसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा होगा और हमें बोलेंगे कि रेशियो कितना है, m1 रेशियो m2। अब इस फॉर्मूले में करना क्या है, देखो हमें x1 a b m1 m2 इतना देंगे और हम x y को ढूंढेंगे। पहला काम ये करना, क्या क्या देंगे, a b मतलब x1 y1 x2 y2 दे देंगे, m1 और m2 दे देंगे, बोलेंगे बताओ वो पॉइंट c के x और y की वैल्यू क्या है। फिर उल्टा a b ये दे देंगे, c वाले के जो x y है वो भी दे देंगे, बोलेंगे बताओ m1 m2 कितना है। बस इस फॉर्मूले में दो काम होंगे। पहला, रेशियो दिया होगा, अंदर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। दूसरा, अंदर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, रेशियो ढूंढेंगे। बस पूरे चैप्टर में यही करना। बात समझ में आई? करिए, क्या करना है सेक्शन फॉर्मूले में, दो काम करना है। एक बार पॉइंट सी के एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढेंगे, m1 m2 दिए होंगे, रेशियो दिए होंगे, कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे एक्स वाई। दूसरी बार उल्टा, कोऑर्डिनेट दिए होंगे अंदर वाले पॉइंट के, रेशियो ढूंढेंगे m1 m2। एकदम बंगाल है सब। ठीक है। अब सर सर x और y ढूंढने हैं तो इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला, उसी का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है देखो, अब याद 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 करना सिखा रहा हूं। अगर मुझे ये x निकालना है, फॉर्मूला क्या दिख रहा है देखना, m1 x2 प्लस m2, अभी मैं ये 2 और 3 हटा रहा हूं, ठीक है ना। हम इसको ये मान लो कि m1 है, ये रेशियो मान लो कि m2 है। तो m1 x2 m2 x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और जब y ढूंढना है तो बस x और y की जगह y लगा दो। कैसे, m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? पक्का? क्या करना है, m1 x2, अच्छा x वाले में केवल x का यूज होगा, ठीक है ना, इसमें y नहीं है। m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब इससे क्या आएगा, इससे इस बीच वाले का x आएगा, ठीक। फिर इसका बीच वाले का y ढूंढना है, तो वो m1 y2 m2 y1 नीचे m1 प्लस m2। समझ गए? इस फॉर्मूले से हमको इस और ये इन दोनों को क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पहले ये लिखो फटाफट। चलो, टुकड़े करता है, कौन टुकड़े करता है, सी। तो सी के निकालने एक्स और वाई। डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7। पहले दिया है ये -1 7, दूसरा दिया है 4, -3 इन द रेशियो 2:3। कितना दिया है, 2:3। क्या बोला, वो पॉइंट ढूंढो जो इन दोनों पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करो। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, m1 और ये मेरा m2 हो गया, ये m1 और ये कितना हो गया, m2 हो गया। पहला वाला m1, दूसरा वाला m2। अच्छा, ये m1 तो यहाँ लिखने का x1 y1, यहाँ लिखने का x2 y2। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना है, x निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ। m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है, m1 x2 कितना है 4, फिर प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना है बेटा 2 प्लस 3, 2 4 जा 8, 3 प्लस माइनस 3/5। कितना आंसर आया यहाँ से, 5/5 कितना आया 1। इस x की वैल्यू आई 1। अब निकालना y की वैल्यू, m1 y2 प्लस m2 y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 -6
3 से 7 जा 21, 5 ये आएगा 15 बाय 5 कितना आंसर आया 3। तो मेरा सी कितना हो गया बेटा, वो है x कॉमा वाई, x आया है 1, y आया है 3, आगे 1 कॉमा 3। कुछ तकलीफ है तो बोलो बेटा। इजी, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो कि पॉइंट सी इज अ मिड पॉइंट, अगर ये क्या बन जाए, मिड पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, मान लो कि ए बी है, ठीक है, अरे हाँ के ना, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। पॉइंट सी तो बेटा इनके बीच में कहीं भी आ सकता है। अच्छा हर बार को पॉइंट सी लिखना नहीं, आप चाहो तो पी क्यू बीच वाले को आर लिख दो, बेटा तो आपकी इच्छा है, नाम दे दो कोई भी, ठीक है। अब इस केस में हम एबीसी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये पॉइंट से कहीं भी आ सकता है, पर अगर ये मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा बताओ। अगर ये मिड पॉइंट होगा, मान लो कि बिल्कुल बीच में आता है, तो ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। मान लो कि 5 और 5, या फिर 8 8, 6 6, 7 7, सब कट के कितना आंसर आएगा 1, राइट। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि मिड पॉइंट के केस में रेशियो कितना होता है 1:1। क्लियर है, अरे हाँ क्या ना, इन केस ऑफ मिड पॉइंट द रेशियो बिकम्स 1 एंड 1। तो अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो हमारा रेशियो कितना आएगा 1:1। इन शॉर्ट m1 भी 1 और m2 भी 1। उस केस में अगर मुझे c के x और y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है m1 x2 m2 x1, क्योंकि m1 m2 ऑलरेडी 1 1 ही है, ठीक है। तो आप देखना वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x निकालना है, ओके, x निकालना है, तो भाई व्हाट इज द ट्रेडिशनल फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पर क्योंकि हमारे m1 m2 तो क्या है 1/1 है, तो 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, 1 प्लस 1 2। इन शॉर्ट क्या लिख दूं वैसे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो अगर कोई मिड पॉइंट आपको बोल दे कि अच्छा मिड पॉइंट मतलब सर्कल का डायमीटर दिया है तो सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट, अरे भाई यहाँ के ना सेंटर इज द मिड पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। तो जब भी मिड पॉइंट वाले आपको बदबू आ जाएगा, हाँ ये मिड पॉइंट वाला केस है, सीधा फॉर्मूला क्या आएगा माइंड में, x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अरे हाँ के ना, सीधा लिख देना। और वो कोई जादू से आया नहीं, वो m1 m2 की वैल्यू पुट करने पे आया। तो बार बार इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखने का, बस सीधा लिखना c इज मिड पॉइंट, हेंस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, स्पेसिफिक केस। अब लोग पता y क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, है ना, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो अब एक काम करो, सीधा ये लिख के x इज इक्वल टू वो लिखो, y इज इक्वल टू ये। इन केस ऑफ मिड पॉइंट the value of x will be x1 plus x2 divided by 2, and value of y will be y1 plus y2 divided by 2। कर दे बोले। अब ये पूरी ऐसा एकदम भंगार है। अब देखना एक से एक सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक और क्वेश्चन है इसके जैसा ही, वो दोनों है ना, मतलब पता नहीं एग्जामिनर का पता नहीं क्या उसको दिल लग गया उस क्वेश्चन से, वो एक तुमसे पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा इसको शेयर शेयर कर, बेटा वहां शेयर कर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। थोड़ा तकलीफ है ना, आ सकते हैं ऐसे तो किस्मत हुई तो। मैं बेटा सीबीएसई वालों के लिए सिर्फ एक ही बोर्ड लेके चलता हूँ, RIP। सर दूसरा नहीं था उसके लिए स्पेशल वाला, सर ये दोनों के लिए था ना वो इससे पार्ट बी वाला, तो
एनिमल वाला। ओके यहाँ देखो अभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना एकदम, सब सारे बंगाल क्वेश्चन, ए हीरोइन सब बंगाल क्वेश्चन देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब इस आंसर में ऐसे लिखो, ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल टुकड़े, ऐसे लिखो। ट्राई सेक्शन मतलब अब मैंने ये झाड़ वाला था। तीन इक्वल टुकड़े। अब मैं ये पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, पूरा सुन लो, फिर क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करना। उसमें चार इक्वल टुकड़े, ठीक है? कैसे करना है ध्यान से देखो। देखो एक लाइन बनाना, ए ए भी बोल देना। बेटा ए कितना दिया है, 4, -1 और ये दिया है -2, 3। और बोला ट्राई सेक्शन में तीन टुकड़े करो, तो सर ये टकरे हो जाए टुकड़े। हाँ पर तू टकड़े लिख दे। सी अच्छा हाँ, टकड़े टकड़े तीन टकड़े की है, और ये टकड़े कैसे हैं, इक्वल। अब सुनो ये सारे इक्वल है, 5, 5, 5, तो रेशियो कितना आएगा, 1, 1, 1। तो तीन इक्वल टू में आप जानबूझ के लिखना रेशियो 1, 1 और 1। अब यहाँ पे पूछा ये है कि भाई जब लाइन के तीन टुकड़े करोगे तो बीच में दो पॉइंट मिलेंगे, आ गया ना? अब इन पॉइंट का आपको ढूंढना है कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। एक साथ में ढूंढ नहीं पाएंगे, पहले एक एक करेंगे, पहले सी ले लेते हैं फिर डी लेंगे, ठीक है? तो दो केस बनेंगे इसके, एक तो फॉर, अब मैं शॉर्ट डायग्राम बना रहा हूं, ये ए, ये बी, ये 4, -1, ये -2, अच्छा अब ये सी यहाँ पे थोड़ा नजदीक इसके, मुझे इसका ढूंढना एक्स वाई, तो लिख देना x, 1। अच्छा देखो बेटा, अब सी के लिए मुझे m1 m2 चाहिए, तो सी के इधर कितना आ रहा है, 1। सी के यहां से लेके बी तक कितना आ रहा है, 1 और 1 2, 1:2। तो सी की बात करें तो m1 1 और m2 2, तो ये m1 आ गया और ये m2 आ गया। अब बेटा आपको m1 m2 मालूम है, x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, तो हम एक्स वाई निकाल सकते हैं, निकालो। एक्स बेटा ये मिड पॉइंट नहीं है, हाँ तो प्रॉपर हो जाएगा फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, m1 × x2 + m2 × x1 डिवाइड बाय m1 + m2 प्लस इंटू माइनस, -2 बन जा 2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2 + 1 3, तो x कितना आएगा, 6/3, कितना हो गया 2। अरे कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, ठीक है? c के y की वैल्यू वो क्या होगा बेटा, अच्छा y क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 + m2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 बन जा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बन जा 2 2 + 1 3 -3 -2 -5/3, तो सी कितना आ गया, x है 2 y है -5/3 आ गया। अब ऐसे ही डी के लिए करो फटाफट सब, आगे 1 -2 हाँ डी निकालो चलो, 1 और -2। पहले एक्स का लिख दो फटाफट, फिर डी निकालो, चेक कर लेते बेटा सही है कि नहीं। हाँ पहले ये लिख दो, वो निकाल दो, क्योंकि ये मिटा दूंगा मैं भी।
बेटा समझ में आ गया तन्वी और रुद्रा? हाँ बेटा होगा ना, सी से फिर जब उधर उधर जाना है, डी तक जाना है। जब सी को देखोगे तो सी की बात करें तो डी को नहीं ड्रॉ करना उस समय। तन्वी बेटा समझ गई? देखो ये बेसिक जो जिनके जो बेसिक कोर्स जिन्होंने बेसिक लिया है ना, उनके लिए ये चैप्टर, मतलब ये पढ़ना पता, मैं बोलता हूँ कि ये 3-4 चैप्टर कर लो, इनमें से एक चैप्टर ये है, कुछ ज्यादा ही वेटेज कवर करता है बेटा ये। डी निकाल दिया? डी के लिए क्या रेशियो आएगा? डी के लिए 2:1। डी के लिए क्या आएगा? डी बनाओगे तो इधर तक 2 और इधर 1, 2:1। डी की बात करेंगे तो केवल डी बनेंगे। डी से ए तक 2, भाई डी से ए तो देखो 1 और 1 2, और डी के इधर डी से डी तक केवल 1। तो M1 कितना आ जाएगा? 2। M2 कितना आ जाएगा? 1। एक्स क्या होता है? बाकी सबसे, हाँ, ये x1 y1 x2 y2, M2 M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 4 0/3 0। y पे आते हैं। M2 सॉरी M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, -6 -1 -7/3। तो डी कितना आ गया? x है 0, y है -7/। अच्छा समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ो, ए और बी बनाओ, 4 टुकड़े करो, कितने पॉइंट बनाओगे बीच में फटाफट बनाओ, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना और फिर समझ में भी तो आना चाहिए कि भाई इसमें यही करना है। कहीं लिखा हुआ है 4 इक्वल पार्ट? कहाँ लिखा है? लास्ट में लिखा है। Find the coordinate of point which divide the line segment joining A with B into 4 equal part। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है ना? रुद्रा तन्वी का लिख दिया ना ये? आई होप सबने डायग्राम बना लिया होगा। एक बार मैच कर लेना मेरे डायग्राम से।
3 पॉइंट बनाओगे तभी 4 टुकड़े होंगे, हाँ क्या ना? 3 लाइन बनानी पड़ेगी, तो 4 टुकड़े, 1 2 3 4, और चारों टुकड़े इक्वल है, सी डी और ई बोल दो, तो सबका रेशियो कितना? 1 1 1 1, 4 बार 1 लिखना पड़ेगा। ए कितना लिखा हुआ है? प्रोसीजर सेम है। पहले निकालूंगा मैं इसमें सी, तब मैं केवल सी बनाऊंगा बेटा। तन्वी मुझे बेटा ध्यान से बता, इस सी के लिए M1 और M2 कितना आएगा? M1 कितना आएगा तन्वी बता? तन्वी इस सी के लिए M1 कितना आएगा बेटा? बोलने वाले था। तन्वी बता बेटा क्या कितना आएगा M1 सी के लिए? अच्छा बेटा रुद्रा बता फटाफट। अरे M1 X1 नहीं पूछ रहा हूँ, M1 ये ऊपर वाला रेशियो, M1 M2। भैया कितना आएगा M1 M2 सी के लिए? अपने रुद्रा और तन्वी ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, हम जब सी की बात, ध्यान से सुनना बेटा, जब सी की बात करते हैं, ये रहा पॉइंट, तो सी से ए तक, सी से ए तक कितना लिखा हुआ? पहले सुनो बेटा रुद्रा और तन्वी, ये 4 टुकड़े इक्वल है, क्वेश्चन में दिया 9 में देखो, चारों इक्वल होते हैं तो हम वहां लिखते हैं 1 1 1 1, क्योंकि इक्वल है इसलिए 1 1 सब जगह 1 लिखा है। अब जब सी की बात करेंगे तो डी और ई को नहीं बनाने का, ये मेन डायग्राम है, ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब सी से ए तक कितना है? 1 ही तो आया है, तो 1 लिखेंगे, और सी से लेके बी तक कितना आया है? 1 1 और 1 3। ये बात समझ में आई कि नहीं रुद्रा तन्वी? हाँ बेटा बोल। अरे नहीं होगा बेटा, चारों अलग अलग पॉइंट है बच्चे, इक्वल टुकड़े, लाइन की लेंथ इक्वल है, पॉइंट थोड़ी इक्वल होंगे, पॉइंट तो कोऑर्डिनेट होता है बेटा, लाइन की लेंथ इक्वल है। डी और ई, डी ई लेंथ है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, पॉइंट इक्वल नहीं होंगे, लेंथ इक्वल होती है। फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला, सी निकालना है तो सी क्या निकालना है? एक्स और वाई, कैसे निकालेंगे? M1 X2 M2 X1 -2, फिर M1 प्लस M2, 1 2 जा 2 प्लस माइनस 2 3 जा 6, 4 -4 सर मीटिंग था डिवाइड बाय 4, 7 बाय 2। सी आ गया मेरा। किसने डी को मिड पॉइंट मांग के किया था? डी निकालने के लिए वो आगे दोनों बेटा नहीं माना था, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ माना बेटा। एक सेकेंड, जिसने नहीं माना कोई गलत आंसर नहीं आएगा,
और खुद एक मिनट बेटा, एक बार इसको बुद्धि लगाओ। अगर अपन डी की बात करेंगे तो डी के इधर 1 और 1 2, और डी के इधर भी 1 और 1 2, तो 2 और 2 कट के कितना आएगा 1 1, मतलब मिड पॉइंट ही हुआ ना। तो आप चाहो तो डी को डायरेक्टली मिड पॉइंट से निकाल सकते हो। आपने अगर M1 M2 तो गलत नहीं आने वाला उससे, ठीक है बेटा। तन्वी यहाँ डी के लिए देख बेटा, डी के इधर डी से लेके, जब डी की बात करेंगे बेटा तो अपन को सी और ई नहीं बनाने के बीच में, डी से लेके ए तक 1 और 1, तो ये हो गया 2। फिर डी से लेके बी तक 1 और 1, ये हो गया 2। अब देख बेटा तन्वी, सी में क्या आया था 1 और 3, बेटा ये तो कटते नहीं है, पर यहाँ डी के लिए क्या आया 2 और 2, तो कट जाते हैं बेटा। तो कट के आंसर आया 1 और 1। तो बेटा जब 1:1 होता है तो हम बोलते हैं मिड पॉइंट। सही है तन्वी? तो डी बन गया तेरा बेटा मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के केस में बेटा मैंने जस्ट अभी लिखा है फॉर्मूला, एक्स कैसे निकालना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, -2 प्लस 2 0 डिवाइड बाय 2 कितना आया 0। y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 कितना आया 5। तो डी कितना आया 0,5। यहां तक कोई दिक्कत तन्वी? ठीक बेटा, रुद्र समझ में आ गया? ठीक है, तो तन्वी मुझे बता बेटा, अगर मैं ई की बात करूं तो ई के लिए M1 कितना आएगा, M2 कितना आएगा? ई के लिए M1 बता तन्वी, और M2 1। करेक्ट, सबके ई आ गया? पीछे मैच किया? क्या दो क्या हुआ? जल्दी लिख, डाउट है तो बहुत समझाता बेटा। ये इसमें डाउट है कि ये मिड पॉइंट है? कौन सा? अरे बेटा y1 प्लस y2 लिख के y2 प्लस एक ही बात है बेटा। यार क्या है, क्या रोटी है रे? 2 प्लस 7 7 प्लस 2 एक ही बात है बच्चे। माइनस में नहीं करते, प्लस में कर सकते हैं ना ऐसा। और बेटा मैंने जो लिखवाया था मैंने ये भी लिखवाया था कि भाई x1 x2 x1 की जगह वो लिख देना, तो कुछ भी कहते हैं आंसर सेम आएगा। डी, डी तो हो गया बेटा ई, ई यहाँ आ रहा है। जब ई को बनाएंगे तो अपन सी और डी की बात ही करेंगे। तो ई से लेके यहाँ तक 3 और ई से बी तक 1, तो ये M1 और ये M2। ई क्या निकालना है मुझे, x और y। x क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 6 माइनस 2 बाय 4, 4 बाय 4 कितना आया 1। अब आ रहा है y, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। 3 8 जा 24, 1 2 जा 2 डिवाइड बाय 4, तो आया 26 बाय 4, 1 3 डिवाइड बाय 2। तो हमारा ई कितना आ गया फाइनली, ई में x है 1, y है 13। यही आंसर आ रहा है ई का। इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम बंगार है। अभी तक क्या किया अपन ने, रेशियो दिया था, एक्स वाई निकाल। अब उल्टा करते, क्वेश्चन नंबर
थर्ड जो है वो तो उसको साइड में रखो, बाद में करेंगे। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में एक्स वाई दिया है, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। और एक्स, तो इस क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है सही से। क्वेश्चन पढ़ो। क्या हुआ? चलेगा, आप करो। आपको बहुत साथ में अरे तीन से हुआ है ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। फाइंड द रेशियो, मतलब M1 M2 ढूंढना। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइन कर रही है किसको? -3 10 और 6 -8, यही हमारे ए और बी होंगे। और उनके बीच में जो सी आएगा वो कौन है? इज डिवाइडेड बाय, ये जो -1 6 है ये हमारा सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और इनके बीच में कहीं ना कहीं सी आ रहा है। ए कितना दिया हुआ है? -3 10। बी कितना दिया हुआ है? 6 -8। सी -1 6। M1 M2 निकालना। फाइंड, फाइंड क्या करना है? M1 रेशियो M2। बेटा रेशियो को मैं ऐसे लिखूं बोले M1 डिवाइड बाय M2, एक ही बात है, रेशियो बोलो या डिवाइड बोलो। इन शॉर्ट मुझे M1 डिवाइड बाय M2 ढूंढना है। अब ध्यान सुनना बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो। सबसे पहले तो ये x1 y1 बोलोगे, ये इस बीच वाले को xy बोलना है, और ये x2 और y, ये x1 y1 x2 y2, बीच वाले को हम xy लिखते हैं, और ढूंढना है M1 M2। M1 जब भी रेशियो ढूंढना होगा ना, या तो लगाओ x का फॉर्मूला या लगाओ y का फॉर्मूला, कोई एक फॉर्मूला लगाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो भाई, पक्का? एक और चीज यहाँ सुन लो, जब भी वो रेशियो की बात करेंगे, ठीक है, M1 M2 की जगह हमेशा लिखना के, के और 1। इजी रहेगा सॉल्व करना, जल्दी से आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हमेशा के और 1 लिखोगे। जब भी रेशियो ढूंढना हो क्या लिखोगे उसको? के और 1। क्या लिखोगे? के और 1, कोई गलत नहीं होता इसमें, ठीक है, क्योंकि रेशियो है ना, वी डोंट नो द वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब क्या करोगे? पहले के और, तो लिखोगे लेट द रेशियो बी के एंड 1, ठीक है। अब हमें और जब भी रेशियो ढूंढना होगा, या तो एक्स लगाना या वाई, दोनों में कोई एक चाहिए होता है। वापस सुन लो, क्या क्वेश्चन आने वाला है। रेशियो ढूंढने के लिए या तो एक्स चाहिए या वाई चाहिए, कोई एक वैल्यू चाहिए। इस बार तो दोनों मालूम है, तो कौन सा लगाऊं? तुम्हारी इच्छा। अब वो तुम्हारी इच्छा है, कोई भी लगा, ठीक है। मैं लगा रहा हूं एक्स वाई, एक ही लगाना। वाई से करोगे तो भी भाई आंसर आने वाला है, इसलिए एक ही लगाना। तो सेक्शन फॉर्मूला इज एक्स M1 x2 M2 x1 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। x कितना है? -1। M1 कितना है? k। x2 कितना है? 6। M2 x1 होल डिवाइड बाय M1 प्लस M2। जब भी रेशियो ढूंढना हो उसको k और 1 मानो, ठीक है। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई, ये माइनस और 1 मल्टीप्लाई हुआ k प्लस 1 से, दो दो लोग हैं, ब्रैकेट लगाना, k इंटू 6
6k प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 3 जा 3। अब बार माइनस है, अंदर के साइन चेंज, 1 से करो मल्टीप्लाई, वही आंसर आता है। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस के प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। माइनस के को उधर लेके जाओ, माइनस 3 को इधर लेके आओ, तो ये माइनस 1 तो है, ये माइनस बनेगा प्लस 3, 6k माइनस बनेगा प्लस के। आंसर आ गया देखो, माइनस 1 और 3 होता है 2, और 6k प्लस के 7k, 7 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो 2/7 इज इक्वल टू के। 2/7 आया, बस हो गया रेशियो। देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू 2:7। बस ये आपका आंसर। जो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आई 3/2 तो लिखना 3 रेशियो, के की वैल्यू आई 5/2 तो लिखना 5 रेशियो। अब मेरी बात सुनो, अगर आप m1 m2 में k और 1 नहीं मानोगे और m1 m2 के करोगे तो आंसर तो ये आने वाला है एट द एंड। और थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब सी हो जाती है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन k और 1 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना, समझो ये गलत नहीं किया हमने। देखो, जैसे कि मान लो कि रेशियो है 2/3, अब मैं भले ही उसको लिखूं 4/6, भले ही मैं उसको लिखूं 6/9, है तो सब सेम ही ना, 2/3 आंसर आने वाला है, समझ गए। तो हमें रेशियो निकालना है, इसलिए हम इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए हम m1 m2 की जगह k और 1 यूज कर लेते हैं। हमें सिर्फ रेशियो से मतलब है, भले वो कोई भी हो, कट करने के बाद सेम आंसर निकलना चाहिए बस। इजी है। तो हमने क्या सीखा, रेशियो निकालने का बोलेंगे, क्या हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, नहीं, कोई एक चाहिए। सर अगर दोनों दिए तो क्या लगाएं, हमारी मर्जी, और अगर सर एक ही दिए हो तो वही लगानी पड़ेगी, तो तुम्हारी मर्जी क्या चलेगी, क्या बोलती है बुआ ने, है ना सर, टेबल हिलता है। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, यस और नो, है कि नहीं। और बेटा चलना है, मौसम अच्छा है बेटा, पानी भर गया होगा आज बारिश में। सर यहाँ पे एकदम मस्त नहीं बटा उसके तो काला भी चाहिए बात तो सही। इजी है, अरे बोलना है, अरे बोलो यार, हाँ सर ये और अच्छा हुआ तो क्या होगा, हाँ करेंगे बेटा, बोलिएगा, हाँ वही 5-10 होने दो बेटा, 5.5 होने दो, अपना ही देना है, क्या बोलती है, नहीं बोलती, मत बोल, मुझसे अपना ही है, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया है। नहीं समझ में आया तो याद कर ले बेटा, है ना, दिमाग क्यों लगा रही थी। मैंने अभी जस्ट समझाया कि रेशियो में कुछ भी लिखो, 2/3 लिखो या 4/6 लिखो, कट करने के बाद आंसर तो सेम ही आता है। अरे रेशियो है बेटा, किसी के नीचे 1 लगेगी तो आंसर तो वही आएगा ना। हाँ, अगर 1 और के लिखोगे तो दूसरा क्या होता है, तब आपको देखो, अगर आपने के बाद में लिखा है तो उल्टा करना पड़ेगा, तब अगर आपका के आया 2/7 तो आंसर क्या होगा, 7:7, इसलिए वो लोचा करना मत, ठीक है, वो करना मत। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बेटा ये समझ में आया रुद्रा और तन्वी को, पढ़ो, फाइंड द रेशियो मतलब m1 m2 इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो y = 0 जो x एक्सिस से इंटरसेक्ट करे ना उसको c मान लेंगे। हाँ तो वही x एक्सिस पे होगा तो वैल्यू 0 होगा, नहीं तो 15.2 अब सुनो, पहले क्वेश्चन आता पढ़ना फिर लिखना,
फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय मतलब सी। ठीक है सी, एक मिनट लाइन पढ़ो। डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये पॉइंट एक्स एक्सिस वाला है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हमें पता था। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा कैसे लिखेंगे उसको, एक्स कॉमा जीरो। याद आया? सी किस पे आता है बेटा, सी ऑन, ये साइड में मेंशन कर देना, देयरफॉर सी इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो। अगर कोई पॉइंट इन्होंने बोला है ना भाई अच्छा एक्स कॉमा बेटा, अरे हाँ के ना, वापस पढ़ो क्वेश्चन, आगे नहीं भागना है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय, अब वो सी की बात कर रहा है, सी ऑन एक्स एक्सिस बाय द एक्स एक्सिस, मतलब सी वाला एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का पे पॉइंट का मतलब क्या होता है, वाई जीरो। हमने लिखा भी था चैप्टर के स्टार्टिंग में, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो, मतलब वाई तो मालूम है ना। और वैसे भी रेशियो निकालने के लिए हमें एक्स और वाई पे एक वैल्यू चाहिए होती है, समझो वापस, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और ये एक्स कॉमा वाई। तो सर वैसे भी हमको एक ही वैल्यू चाहिए, हमको तो नहीं मालूम है, इस पर वाई तो मालूम है ना, इस पर वाई से निकालेंगे। अरे हाँ के ना, पिछली बार मैंने एक्स से निकाला था, अब मैं वाई से निकाल देता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी करो। अरे यस और नो, नो सर मुझे तो एक्स से निकालना है, तो कोई बात नहीं, रोते रहो। बोल, अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो ना यार, क्या रोते हो रहे, अरे बोलो, अरे हाँ के ना। तो सर अगेन सर क्या मानेंगे रेशियो को, के रेशियो वन, ये एम वन और ये एम टू, ठीक है। अब ध्यान सुनना सर, हमको तो भाई रेशियो के लिए एक लगा, हम इस बार वाई मालूम है हमको, तो वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू एम टू डिवाइड बाय, और बेटा इस बार इतना मजा आ गया ना कि वाई तो आपका ऑलरेडी क्या है, जीरो है, जीरो। एम वन कितना, के, एम वन वाई, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाय एम वन कितना, के, एम टू कितना, वन, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, के इंटू फाइव इज फाइव, के प्लस इंटू माइनस इज माइनस, फाइव पंजा फाइव, माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव के, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, कितना आंसर आया, वन बाय वन, मतलब वन रेशियो, सो रेशियो इज एम वन रेशियो एम टू इज वन रेशियो वन, रेशियो वन और वन मतलब सी क्या है, मिड पॉइंट है। अरे हाँ के ना, देयरफॉर सी इज, और बेटा अगर मुझे सी का, क्या आपको सी वाले का एक्स का मालूम है, नहीं। अब अगर अगर आपको रेशियो मालूम है तो क्या आप ये एक्स निकाल सकते हो, बिल्कुल से निकाल सकते हैं, और तो मिड पॉइंट है ये, तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स का, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू। अच्छा अगर ये मिड पॉइंट नहीं होता तो नॉर्मल लगाते, एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। तो फटाफट से देखो, सी मिड पॉइंट है, मुझे इसका एक्स निकालना है, तो देखो लिखा है, आगे पढ़ो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन कर रहा है सी, उसका कोऑर्डिनेट ढूंढो। भाई तो पहले से मालूम है, एक्स निकाल देते हैं उसका, और क्योंकि मिड पॉइंट है तो मजा आ गया, एक्स वन एक्स टू डिवाइड बाय टू माइनस थ्री बाय टू, देयरफॉर सी इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो, एक्स है माइनस थ्री कॉमा टू, वाई कितना है, जीरो। हो गया खत्म, बताओ। ये बात समझ में आई, किसको डाउट है बेटा बोल दो, तन्वी, रुद्रा, क्लियर है? ठीक है,
हिडम्बा एक गाथा। क्या? ऐसे में किताब लिखने वाला सर कब लिखोगे? बहुत जल्दी। क्या? हाँ। भारत में आने वाले बड़े खतरों में से एक खतरा पता है क्या है? और हम सब धरती में समा जाएंगे। फिर हम पाताल लोक की अलग अलग लेयर को ट्रेवल करेंगे, तलातल, हलातल, वितल, सब देखते हुए लास्ट में पहुंचेंगे पाताल लोक। राजवी का सबसे बड़ा प्लान। तो सर वो खुद नाच है। ना बेटा, हिडम्बा वो हवा में उड़ सकती है। वो तो वहाँ रह सकते वो अपने असुर के साथ में हवा में उड़ेगी। गधे गधा पंख से नहीं उड़ेगा, वो रॉकेट का प्रिंसिपल से। लेट्स ट्रेवल टू मार्स। सर मार्स तो बहुत आम बात है। हाँ, वो कीमा के लिए, कीमा के नाम। हम बेचारे गरीब लोग। सूरज पे जाएंगे सर हाँ हम चल जाएंगे। भी बच जाएगी तो मैं भी बच जाऊँ और कौन बच जाएगी? भैंस बच जाएगी। बेटा भैंस को क्या फर्क पड़ता है? भैंस देखेगी। बेटा आज क्या, रोज देखते हैं हमको। साक्षात वो भी चड्डा पहन के आता है भैंस। चड्डे वाली भैंस। बॉडी पहनने भाई घड़ी जरूरी है। मान लो किसी पानी में डुबकी लगाई है, ऐसे किसी तालाब में डुबकी लगाई है तो टाइम नो इट्स टाइम, लेट्स टेक सम फ्रेश एयर। और वैष्णो पानी में ही कीचड़ में ही रहती है। कोई नहीं बेटा, बाल मुकुंद के पास सारी सुविधाएं हैं। छोटा मोटा तालाब भी इधर बना हुआ है, कीचड़ तो आगे बहुत सारा है, पूछो मत। अरे समझ में आया? देखो ये एक्सरसाइज में, ये तो चैप्टर बेटा चालू होते खत्म हो गया ये एक्सरसाइज तो। अब देखो बेटा, 7 7 मैं करा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कराऊंगा तो तुम ही कर लोगे, मतलब मैं कराऊंगा। 8 वाला चाहता हूँ कराऊंगा तो मैं ही, पर आज ही करेंगे, ऐसा कहना ही चाहता हूँ। 8 वाले में करना तुमको है, हिंट मैं दूंगा। उसमें ऑलरेडी M1 M2 दिया हुआ है ना? इतना करेंगे, फिर 2 सम बचेंगे, वो कर देंगे मंडे को, चैप्टर खत्म, फिर 10 चैप्टर चालू, सर्कल्स, ठीक है? नहीं नहीं, 4 नहीं। फाइन। कौन सा? मतलब मैंने कहा 2 सम बाकी रह गए ना बेटा। कौन से? 6 और 10। और रही बात 3 की बेटा, उसमें भी M1 M2 दिया हुआ है, वो मैं बता दूंगा, वो करने की जरूरत नहीं है बेटा। फाइन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 3 केस, M1 M2 दिया है, हमने क्या निकाला था? यहाँ देख लो पहले सब। ए हीरोइन, यहाँ देख, भैंसों की हीरोइन। हाँ, M1 M2 दिया है, XY निकाला। XY दिया है, M1 M2 निकाला। इस बार M1 M2 XY दिए होंगे, X1 Y1 निकाला। समझे? तो इस बार M1 M2 XY दिए होंगे, X2 Y2 भी दिए होंगे, X1 Y1 निकालेंगे। मतलब समझो, इस सेक्शन फॉर्मूला से आप M1 M2 ये भी निकाल सकते हो, X और Y ये भी निकाल सकते हो, X1 Y1 ये भी निकाल सकते हो, X2 Y2 ये भी निकाल सकते हो, मतलब सब कुछ निकाल सकते हो इन शॉर्ट। अरे हाँ के ना? अरे बोल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, 7 वाला पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इधर मैं आऊं? पी 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 कैसे बोलते हैं? जाओ बेटा पी पी करके आओ, जाओ। पीछे से बोलती है, इसको मैं डर
सर मैं अभी ऐसे गाने के लिए अचानक से मेरे पीछे से बोलने में डर गई थी। आगे बेटा बोला कि पी पी तो जाओ पी पी कर दो। सर इधर है, इधर है। क्या? हाँ इधर भी है। सब घर में है। सब जगह। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, एकदम भंगार क्वेश्चन है, पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए ढूंढना है। अब ये ए क्या है हमें नहीं मालूम। ए बी इज द डायमीटर। अच्छा याद रखो बेटा, ए बी क्या दिया हुआ है? डायमीटर। तो बेटा फटाफट से डायमीटर बना लो। ए बी। बेटा क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मतलब x1 y1 मालूम नहीं है इस बार। अब रही बात बी की, x2 y2 की, तो शायद वो दिया होगा, देखते हैं। ए बी डायमीटर हु सेंटर इज, सेंटर मतलब ये रहा सेंटर। तो बेटा सेंटर मतलब मिड पॉइंट 1,1। अरे हाँ, क्या ना सी सेंटर है। सेंटर इज 2,-3, मतलब एक्स वाई दिया है। एंड बी इज, बी भी दिया है, देखो बेटा 1,4। अब देखो m1 m2 मालूम है, xy मालूम है, x2 y2 मालूम है, इस बार x1 y1 निकालना है। सर कोई बात नहीं, सर सी क्या है? मिड पॉइंट है ना सर। अरे हाँ के लगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अरे हाँ के ना, तो फॉर x, बेटा ये मेंशन करना सी क्या है? सेंटर। सो ये क्या बन गया? मिड पॉइंट। ऐसे मेंशन कर लेना एक बार। तो अब बोलना फॉर x1 निकालते बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x कितना है? 2। x1 निकालना है, x2 1 और नीचे 2, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा, 2 2 जा 4, x1 प्लस 1 प्लस बनेगा माइनस 4 माइनस 1 3, x1 कितना आ गया? 3। फॉर y1 तो y का फॉर्मूला मिड पॉइंट देखो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y कितना है? -3। y1 कितना है? नहीं मालूम। y2 कितना है? 4 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई -3 इंटू 2 -6 प्लस बनेगा माइनस, तो -10 इज इक्वल टू, हमें ए में x1 3, y1 -10 आंसर मिलेगा। ठीक है क्या? नहीं इजी, बस भंगार है एकदम। और बेटा 8 वाला तुम खुद होमवर्क कर लोगे, मैं तुमको सिर्फ इसमें m1 m2 बताऊंगा निकाल के। m1 कितना? गलत, गलत है, रेशियो गलत है। हम बेटा मैथ्स के बिल्कुल एंडिंग में आ चुके हैं। 9 चैप्टर हो गए बेटा इसके, फिर 10 हो गए। अब आने वाले सब चैप्टर में 2 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज, एक ही चैप्टर टाइम खाएगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री, और वहां मालूम पड़ेगा कि दिमाग कितना तुम लोगों ने। उसकी एक ही एक्सरसाइज ऐसी है, सबसे जबरी एक्सरसाइज। पर चिंता मत करो बेटा, जीएसवी वाले इतनी बार करेंगे रूट 7 की तरह कि नींद में भी आंसर याद हो जाएगा। बेटा अपने लिए तो बेटा रेस्ट इन पीस। ए रूट 7 का आज प्रूफ लिखना, जितना भी याद लिख के जाना करता। सर वो सेम मेरे क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, रूट 7 का प्रूफ लिखना है अभी। याद है कि नहीं याद है? मंडे को टेस्ट चलो रूट 7 का, रूट 7 के प्रूफ का मंडे को टेस्ट है। एक बार टाइम आ गया ना बेटा।
हाँ तो √30 चलो। अबे √13 का स्क्वायर करेगी तो 13 आएगा, बस नहीं आएगा हीरोइन। अरे ठीक है ना, क्या रोती है रे यार, कर लेना। अरे ठीक है, मंडे को टेस्ट है। इसमें समझा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं नहीं करने वाला, इसे मैं बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 सारे बच्चे पढ़ो, इसमें रेशियो ही निकालना एक ट्रिक और है एकदम बंगाल। देखना भी दिखाऊंगा आपको बोर्ड, पढ़ना कैसे है वो आ गया। इस क्वेश्चन में x1y1 x2y2 दिया हुआ है, m1 m2 भी दिया हुआ है। x1 निकाल देंगे और पहले से करते हैं, पर वो m1 m2 ढूंढना मुश्किल है। क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि 3m1 है 7m2 है, गलत है। एट पढ़ो, A एंड B आर। तो देखो बेटा, ये A कुछ नहीं करना है, बंगाल है, बस थोड़ा सोचना था। फिर क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P वेयर P लाइज ऑन AB, मतलब P कहीं बीच में आ रहा है, मतलब वही XY हो गया। हाँ तो सर XY निकाल देंगे अगर हमको M1 M2 मालूम है। क्या M1 M2 दिए हुए हैं? दिए हुए हैं। यहां करो कैलकुलेशन, क्या लिखा हुआ देखो, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, राइट। अब देखो कैसे निकालते हैं, सब सुनो यहाँ पे, सब सुनो। ये AB मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। ये सब साइड में बेटा करना कैलकुलेशन, AP डिवाइड बाय AB 3/7। अब बेटा मैं बताओ, कंपेयर करो, AP ऊपर 3 ऊपर, तो AB कितना 3, AB नीचे 7 नीचे, तो AB कितना 7। तो बेटा हमको तो M1 M2 चाहिए ना, M1 होता है AP और M2 होता है PB। अरे हाँ के ना, सही बात है ना भाई। तो भाई पूरा 7 है, इतना 3 है, तो बचा हुआ कितना होगा 4। तो आप क्या लिखोगे, सुनो, ऑन कंपेयरिंग, भाई AP कितना आ गया 3, ऊपर है ऊपर है, AB कितना आ गया 7। अब क्या बोलोगे बेटा, PB क्या हो जाएगा, AB में से AP माइनस कर दो, तो 7 - 3 कितना आ गया 4। इन शॉर्ट ये 4 आ गया। आपको मालूम पड़ गया M1 और M2। अब तो निकाल दोगे बेटा XY। अरे आगे ना, चलो आज इतना ही। XY होमवर्क है, ठीक है, ट्राई कर लेना। अब होमवर्क